दोस्तों आज की एक्सेल क्लास में हम सीखेंगे 7 ऐसी ट्रिक्स जो आपको एक्सेल में मास्टर बना देगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहली ट्रिक यहाँ पर ये है, हमारे पास दो सीट है एक्सेल में। सीट 1 में हमने कुछ डेटा टाइप कर रखा है, इसे हमें सीट 2 में लाना है। तो हम कैसे ला सकते हैं बिना कॉपी पेस्ट किए? तो उसके लिए ये ट्रिक है, आपको कंट्रोल बटन होल्ड करना है कीबोर्ड से। जो हमारे यहाँ पर सीट का नेम लिखा है प्रोडक्ट, तो हमें यहाँ पर आना है और कंट्रोल बटन होल्ड करना है, इसे यहाँ पर से उठाना है और यहाँ पर सीट 2 में छोड़ देना है। तो जैसे हम छोड़ेंगे सीट 1 का डेटा सीट 2 में कॉपी हो जाएगा बिना कॉपी पेस्ट किए हुए। कुछ इस टाइप से हम अपने डेटा को एक सीट से दूसरी सीट में ला सकते हैं। सेकंड ट्रिक यहाँ पर ये है, यहाँ पर आप देखेंगे हमने पाइवट टेबल यूज कर रखा है जिसमें हमने यहाँ पर रीजन ले रखे हैं, सम ऑफ यूनिट निकाल रखी है यहाँ पर रीजन की। अगर मैं यहाँ पर इस रीजन में यहाँ पर सभी को नॉर्थ कर देता हूँ, ठीक है, नीचे सभी को नॉर्थ कर देता हूँ। अब हमारे पास दो ही रीजन है, नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पर पाइवट टेबल का यूज किया है और यहाँ पर हमने डेटा एनालाइज किया है, ईस्ट की सेल, नॉर्थ की और साउथ की और वेस्ट की। लेकिन हमने यहाँ पर अपनी टेबल में चेंजेस कर दिए हैं। अब हम चाहते हैं जो हमने पाइवट टेबल से एनालाइज किया है इसमें भी ये चेंजेस आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस पाइवट टेबल में क्लिक करेंगे जहाँ पर हमने अपना डेटा एनालाइज कर रखा है और हम यहाँ पर जाएंगे एनालाइज टैब में और यहाँ पर हम जाएंगे रिफ्रेश में और यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे। जब हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ की ही सेल आती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये काम आसान हो, बार बार हमें रिफ्रेश ना करना पड़े, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा डेटा टैब में और डेटा टैब में जाने के बाद ऑल रिफ्रेश में जाऊंगा, ठीक है, और इसमें क्लिक करूंगा और जो यहाँ पर रिफ्रेश है इसमें राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद एड टू क्विक एक्सेस टूल बार में क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर ये टूल बार में आ जाएगा। अब मैं इसमें क्लिक करूंगा, जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा डेटा रिफ्रेश हो जाएगा और जो हमें यहाँ पर सम चाहिए वो यहाँ पर इनका सम आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आप इसका यूज कर सकते हैं और अपने काम को आसान कर सकते हैं। यहाँ पर जो थर्ड ट्रिक है, अब यहाँ पर हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो हम कैसे बनाएंगे, जब भी हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं तो हम कहीं और से डेटा लेते हैं और यहाँ पर उस डेटा को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन हमें यहीं पर डेटा है और इसी में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बी वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर डेटा टैब में और यहाँ पर जाएंगे डेटा वैलिडेशन में और यहाँ पर से हम डेटा वैलिडेशन में चले जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे डेटा वैलिडेशन की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर एनी वैल्यू को हटा के और लिस्ट को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर इन सेल ड्रॉप डाउन लिस्ट को चेक कर देना है, मतलब इसे भी सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर रिसोर्स में हमें यहाँ से यहाँ तक लिस्ट को सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद हमें कर देना है ओके। जैसे हम ओके करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। अब हमें यहाँ पर इसी लिस्ट में से एक प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ से हम उस प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ से हम दूसरा प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से हम इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 4 यहाँ पर ये है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इस पूरे डेटा में से अगर मुझे ग्रिड लाइन और यहाँ पर ये हेडिंग हटानी है तो मैं क्या करूंगा, इसमें से जाऊंगा, ठीक है, व्यू टैब में और यहाँ पर हेडिंग और ग्रिड लाइन को मैं यहाँ पर हटा दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हट जाएगा। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर पायलट वाली सीट में यहाँ पर ग्रिड लाइन और हेडिंग यहाँ पर दोनों है और यहाँ पर प्रोडक्ट शीट में ग्रिड लाइन और हेडिंग दोनों है। अब हम चाहते हैं कि तीनों में ये अप्लाई हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे कस्टमर वाली सीट पे और उसके बाद व्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पर हेडिंग और ग्रिड लाइन को यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाले में जाएंगे, शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और इस सीट को सिलेक्ट कर देंगे, कस्टमर और पायलट दोनों को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे और यहाँ पर से हेडिंग और ग्रिड लाइन दोनों को अनचेक कर देंगे। जैसे हम ये करते हैं तो यहाँ पर आप नोट करेंगे पायलट और यहाँ पर प्रोडक्ट, ग्रिड लाइन और हेडिंग यहाँ पर हट जाएगी। तो कुछ इस टाइप से हम इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 5, जैसे मैं इस डेटा में स्क्रॉल करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है हेडिंग वाली, HSN कोड प्रोडक्ट, यहाँ पर ये स्क्रॉल हो जाएगी, ठीक है। हमें ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, ये HSN कोड है, ये रीजन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे फ्रीज कर देंगे। तो हम जाएंगे यहाँ पर व्यू टैब में और यहाँ पर जाएंगे फ्रीज पेन में और यहाँ पर हम कर देंगे फ्रीज स्टॉप रो। जैसे ये करेंगे उसके बाद हम स्क्रॉल करते हैं, जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो यहाँ पर ये फ्रीज हो जाएगी। अगर हमें इसे अनफ्रीज करना है तो व्यू टैब में जाएंगे, फ्रीज पेन में जाएंगे, अनफ्रीज पेन हमें देखने को मिल जाएगा, इसको हमें क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं ये अनफ्रीज हो जाएगा। अगर हमें फर्स्ट कॉलम यहाँ पर फ्रीज करना है, जैसे मैं यहाँ पर राइट साइड को स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट करेंगे फर्स्ट जो हमारा कॉलम है यहाँ पर ये स्क्रॉल हो जा रहा है, ठीक है। अगर हमें इसको फ्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, व्यू टैब में जाएंगे और उसके बाद फ्रीज पेन में जाएंगे और यहाँ पर से हम कर देंगे फर्स्ट कॉलम फ्रीज। जैसे हम राइट साइड को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट जो कॉलम है
यहाँ पर HSN कोड वाला ये फ्रीज हो जाएगा। अगर हमें इसे अनफ्रीज करना है तो फिर से हमें व्यू टैब में जाना है और यहाँ से फ्रीज पेन में और यहाँ पर अनफ्रीज पेन कर देना है। अगर हमें एक पर्टिकुलर सिलेक्शन को फ्रीज करना है तो हम कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो माउस है यहाँ तक हमें फ्रीज करना है, इसके नीचे हम स्क्रॉल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 वाले रो में जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर व्यू टैब में। व्यू टैब में जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर फ्रीज पेन में और यहाँ पर से हम कर देंगे फ्रीज पेन। जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं उसके बाद हम इसे नीचे को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे माउस तक हमारा यहाँ पर फ्रीज पेन रहेगा, ठीक है। उसके नीचे हम स्क्रॉल कर सकते हैं और यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिलेक्शन था हम इसे फ्रीज कर सकते हैं। उसके बाद हम व्यू में जाएंगे और यहाँ पर हम कर देंगे अनफ्रीज, तो यहाँ पर ये सब अनफ्रीज हो जाएगा। एक्सेल शीट में फॉर्मूले को रिमूव करने की ये ट्रिक आपकी बहुत काम आएगी। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमने सेल प्राइस निकाल रखा है इसमें हमने एक फॉर्मूला लगाया है। अगर हमें इसे वैल्यू को में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है और एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, कंट्रोल अल्ट और वी। जैसे प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें वी टाइप कर देना है। जैसे वी टाइप करेंगे वैल्यू में आ जाएंगे और यहाँ से ओके कर देंगे और इसकी बटन हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो सिलेक्शन है वो हट जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए पहले ये फॉर्मूला था, अब यहाँ पर ये केवल वैल्यू है। तो कुछ इस टाइप से हम फॉर्मूले को वैल्यू में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये एक्सेल की 7 ट्रिक्स हेल्पफुल लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।